नमस्कार दोस्तों, माइंड मार्ज हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं आज मार्केट कैसा बिहेव किया और क्या न्यूज़ रहा और कल कैसा बिहेव करने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एफ आई वर्सेस डी आई। तो एफ आई एस का देखेंगे कि कंटिन्यूसली ये सेल ही कर रहा है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा कम हुआ है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका जो सेलिंग है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एफ आई आज इन्होंने सेल किया है 1748 करोड़, और सेम उसी जगह पे डी आई ने बाय किया है 1654 करोड़ का। तो डीआई हमेशा बाय करता है, एफआई सेल कर रहा है कंटिन्यूसली, ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन हो गया, तो कंटिन्यू ऐसा चल रहा है। देखते हैं आगे कब तक चलेगा। अभी तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम हुआ है। और आगे अगर देखेंगे एविएशन का डेटा अगर देखेंगे तो जितने भी एविएशन मतलब इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट, विस्तारा, ये सब का कितना कवरेज है मार्केट का। तो इंडिगो का कवरेज है 63%, एयर इंडिया का 15.1, स्पाइस जेट का 2% एंड विस्तारा का 10%, जो कि मंथ एंड मंथ पहले था इंडिगो का 62.4 जो कि अभी 63 हो गया है, एयर इंडिया का 14.7 जो कि 15 हो गया है। तो ये है उनका कवरेज। तो अच्छा खासा एयर इंडिया ने, इंडिगो ने मार्केट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और एच डी एफ सी लाइफ का Q2 का रिजल्ट आ गया है। तो नेट प्रॉफिट इसका हुआ है 433 करोड़, जो कि पहले पिछले साल 377 करोड़ था। तो ये है, ज़्यादा कुछ उतना है नहीं, क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो मार्जिन पिछले ईयर में 26.4% था, बट इस साल ना 24.3, मतलब लगभग 2% तक कम हो गया है। एंड वी एन वी 938 करोड़ है, जो कि पहले 801 करोड़ था पिछले साल का। तो ज़्यादा कुछ दिखने को मिला नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ग्रोथ है कंपनी में। तो जो है नॉर्मल है, मतलब ओके ओके टाइप है। अगर गवर्नमेंट का देखेंगे तो गवर्नमेंट जो है कोचिन शिपयार्ड में 5% स्टेक अपना बेचने वाला है, सेल करने वाला है। तो वो 16 से 17 अक्टूबर को करने वाला है। और इसका जो शेयर प्राइस रहेगा पर शेयर 1540 रुपीज़ रहेगा। और ओ एफ एस रहेगा इसका ऑफ़र, बेस ऑफर रहेगा 2.5% एंड ग्रीन शो ऑप्शन रहेगा इसका 2.5%। तो ये रहेगा, आप देख लीजिएगा अगर कोई क्या करते हैं, किस हिसाब से इसको डील करते हैं। और स्टॉक हम लोग अगर फोकस में रखेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर है जो कि फोकस में रख सकते हैं। एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर है जो कि देख सकते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो इस हिसाब से ऑटोमोबाइल देख सकते हैं। एंड डिफेंस सेक्टर है जो कि थोड़ा देखा जा सकता है, रडार में रख सकते हैं। और अगर हम लोग चार्ट देखें तो चार्ट में अगर निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी आज अच्छा खासा गैप अप में ओपन हुआ था, ऑलमोस्ट 25,212 के आसपास। यहाँ गैप अप ओपन होके फिर टक 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 ऑलमोस्ट आधा घंटा में 10 बजे तक अच्छा खासा गिरा है, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास टच किया है। तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया है, फिर पूरे दिन साइडवेज होके फिर क्लोजिंग दिया है 25,650 के ऊपर, सॉरी 25,065 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो अभी वीकली डेली एक्सपायरी समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो आजकल तो मूवमेंट ऐसा ही आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट में उतना ज़्यादा हलचल नहीं रहेगा। अगर एक दो स्पाइक दिया तो मैक्सिमम दिन में 2 या 3 देने वाला है, उससे ज़्यादा देने वाला नहीं है। तो यही साइडवेज ही होने वाला है। जैसे आज सुबह हुआ है, सुबह अच्छा खासा नीचे आके फिर साइडवेज रह गया पूरे दिन, तो ऐसा ही मार्केट रहने वाला है। तो अगर इसका लेवल की बात करें तो लेवल हम लोग देखेंगे, पहला लेवल रहेगा 25,075, और अगर इसके ऊपर रहा तो 25,125, और नीचे का अगर देखेंगे 25,000, अगर ये ब्रेक करता है तो 25,050, 25,950। तो ये लेवल ध्यान में रखेंगे, इसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर ऑप्शन डेटा की बात करेंगे, ऑप्शन डेटा निफ्टी का, तो यहाँ पे ना इन द आउट ऑफ द मनी 25,200 अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं 3.48 लाख। तो ये बहुत अच्छा नंबर होता है। जैसे ऐसा नहीं कि 25,200 पे बैठा हुआ है, 25,150 पे, 25,100, इस पे देखिए 2.72 लाख कॉल राइटर बैठा हुआ है। लेकिन इधर भी एक चीज़ देखेंगे कि जो पुट राइटर है 25,100,
इसके ऊपर भी अच्छा खासा 1.2 लाख के आसपास बैठा हुआ है। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो ये पूरा ट्रैप होने वाला है। जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो ट्रैप होने वाला है, क्योंकि कॉल राइटर बहुत अच्छा खासा सारे स्ट्राइक्स पे लाखों में बैठा हुआ है। 2 लाख, 1.4 लाख, 3.4 लाख, 1.1, तो सारे स्ट्राइक पे बैठा हुआ है। और 25,000 पे पुट राइटर अच्छा खासा बैठा हुआ है, 2.3 लाख। तो देखना ये होगा कि क्या होता है। मैक्सिमम चांस है कि गैप डाउन हो, और या नहीं तो साइडवेज होके ये क्लोजिंग देगा कल। आगे का अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मॉर्निंग में मूवमेंट दिया था सुबह। यहाँ ऑलमोस्ट 51,210 के आसपास ओपन हुआ। इसके ओपन होते ही लगभग 15 मिनट 10 मिनट में ये 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया था। यहाँ पे ये आज ओपन हुआ था 51,901 901 पे। तो अच्छा खासा फिर गैप डाउन हुआ, फिर ऊपर आया। तो ये अच्छा खासा मूवमेंट दिया है आज। तो इस कारण से जो बना होगा बना होगा। लेकिन ये भी बैंक निफ्टी भी कुछ ही दिन का मेहमान है, उसके बाद ये मंथली एक्सपायरी होने वाला है। तो अगर इसका लेवल की बात करें तो पहला लेवल रहेगा 52,000। अगर इसको तोड़ता है तो फिर ये रहेगा 52,200। और नीचे का अगर देखें तो 51,900। इसके अगर नीचे रहा तो 51,900, 850। तो ये ध्यान में रखेंगे, इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा देखेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है। कॉल राइटर तो इन द मनी में घुस घुस के बैठा हुआ है। 51,800 में देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख, 51,900 पे देखिए 1.3 लाख, 52,000 के ऊपर 2.4 लाख। तो ये लोग तो मार्केट को गिराने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना कॉल राइटर अच्छा खासा भागा है, अनवाइंडिंग हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैप अप ऊपर और हुआ ना तो इसका तो लंका लगने वाला है इन लोगों का, मतलब इसका पैसा जाने वाला है। तो ये लोग भागेंगे भागेंगे तो ऐसे दुम दबा के भागेंगे कि मतलब फिर दिखने वाला नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो पुट राइटर है ये ऑलमोस्ट 51,700 के ऊपर बैठा हुआ है, 1.1 लाख के आसपास, फिर 51,600 के आसपास यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये आउट ऑफ द मनी बैठा हुआ है, लेकिन ये इन द मनी घुस के बैठा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है बैंक निफ्टी का। और अगर बात करें फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी भी कुछ ही दिन का मेहमान है। तो ये अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था 23,950 के आसपास, फिर अच्छा खासा मूवमेंट दिया नीचे की तरफ, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे गिरा है। फिर नीचे गिरने के बाद फिर अप हुआ है, फिर डाउन हुआ, पूरे दिन ऐसे ही रहा, फिर साइडवेज होके बंद हो गया। तो शाम को इवनिंग को ऑलमोस्ट 3 o'clock अच्छा नीचे था, 23,811 पे था। उसके बाद फिर ये 23,911, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है इवनिंग को। लेकिन ये है कि 3 बजे के बाद, 3:15 के बाद इंडेक्स में तो मूवमेंट देगा, लेकिन प्रीमियम इसका उतना मूवमेंट नहीं देता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें 315 320 के बाद। अगर इसका लेवल की बात करें तो 23,920 फर्स्ट लेवल ये रखेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 24,000 के आसपास है। और नीचे का अगर देखेंगे 23,850 ये लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे 2 बार टेस्ट किया है 23,780। तो ये ध्यान में रखेंगे। मिड कैप निफ्टी भी बस बहुत कुछ ही दिन का मेहमान है। तो इसका क्या ही करना, ये क्या करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, 13,170 के आसपास ओपन हुआ, फिर अच्छा खासा मूवमेंट 100 पॉइंट नीचे गिरा है। 100 पॉइंट इसके लिए बहुत मायने रखता है, मतलब पॉजिटिव ओपन होके फिर ये निगेटिव गया है, निगेटिव आके फिर थोड़ा सा ऊपर आके फिर नीचे ऑलमोस्ट साइडवेज होके फिर लास्ट में जहाँ पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे चला गया, 13,152 के ऊपर आके क्लोजिंग हुआ है।
तो अगर इसका ऑप्शन चेंज अगर देखेंगे हम लोग मिड कैप निफ्टी का, ये अगर देखें तो इसमें ओ आई तो कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए 4000 5000 ऐसे करके है आसपास। तो इसमें लगभग बहुत कम ही ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसा देखने को लग रहा है। तो इसमें उतना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है ओ आई के हिसाब से कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे पुट राइटर आउट ऑफ द मनी 20,000 है, मतलब जहाँ की 2000 4000 है उससे तो कहीं अधिक है 20,000, ऑलमोस्ट 13,100 के ऊपर पुट ओ आई बैठा हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो अगर इसका लेवल की बात करें तो अप साइड में 13,200 ये ध्यान में रखेंगे, अगर ये टूटा तो 13,250 ये ध्यान में रखेंगे, और डाउन साइड में अगर 13,100 अगर इसके नीचे आया तो 13,050, तो ये लेवल ध्यान में रख के ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेंसेक्स भी आज अच्छा खासा मूवमेंट दिया है मॉर्निंग टाइम में, उसके बाद साइडवेज होके बंद ही हो गया। तो सेंसेक्स का ये है, चलो ठीक है वीकली एक्सपायरी तो रहेगा ये, लेकिन इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा अनसेफ है। अनसेफ इसलिए है क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन देखना ये है कि फिर वीकली एक्सपायरी में कैसा मूवमेंट देने वाला है फ्यूचर नेक्स्ट मंथ से। तो ये भी सेम बिहेवियर है, मॉर्निंग में अच्छा खासा 82,300 के आसपास ओपन हाई लगाया है टुडे है, और उसके बाद टक 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 डाउन 21,600। तो ऑलमोस्ट ये 800 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, 800 पॉइंट गिरा है लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया, मतलब 200-300 पॉइंट का मूवमेंट दे के फिर ये क्लोजिंग दिया है 81,837 के ऊपर। तो इसका अगर ऑप्शन डेटा देखेंगे, सेंसेक्स का ऑप्शन डेटा है नहीं एनएससी के साइड पे, वो बीएससी के साइड पे मिलेगा। तो अगर बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स ज़्यादा कुछ आज मूवमेंट दिया नहीं। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ था 59,060 के ऊपर के आसपास, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया 50 पॉइंट का मूवमेंट देके, 100 पॉइंट का मूवमेंट देके, उसके बाद लास्ट का 2 कैंडल मतलब आधे घंटे अच्छा खासा बुलिश रहा था, उसके बाद फिर ये क्लोजिंग दे दिया। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो ये तो अपना टारगेट लिया हुआ है कि 1 लाख का पूरा करना है, लेकिन देखते हैं 2 महीने के अंदर या इस साल के अंदर कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये इंडेक्स तो बंद ही कर देना चाहिए था। डेली देखिए किस हिसाब से भागा है, अगर हम लोग वीकली कैंडल पे जाएंगे देखिए कैसे अपर ट्रेंड बनाया है। तो इस हिसाब से तो लगता है कि बहुत जल्दी 1 लाख तक पहुंच जाएगा। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज ना तो बढ़ा है ना कम हुआ है, जैसे का वैसे ही है। और अगर एचडीएफसी की बात करें, एचडीएफसी का कल Q2 का रिजल्ट था, तो उतना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिला नहीं। तो नहीं मिलने के कारण अच्छा खासा बियरिश रहा है, ये थोड़ा सा गिरा है 0.24% से 4 रुपये से। तो ये है मतलब साइडवेज ही रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक अच्छा खासा ऊपर रहा है ऑलमोस्ट 2% से। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। रिलायंस अगर देखेंगे, रिलायंस का रिजल्ट आया था यस्टरडे लेट इवनिंग रिजल्ट दिया है, और सुबह खुलते ही अच्छा खासा सुबह से ये गिर ही रहा है। देखिए ऑलमोस्ट 2% 2.08% से ये नीचे गया है, कहीं पे ये ऊपर नहीं आया है। तो ऑलमोस्ट ये ओपनिंग हुआ था 2742 के ऊपर, और ये क्लोजिंग दिया है 2688 के ऊपर। तो ऑलमोस्ट 57 पॉइंट से ये नीचे गिरा है। तो देखते हैं, वैसे रिजल्ट उतना ख़राब भी नहीं है उतना अच्छा भी नहीं है, ओके ओके टाइप रिजल्ट था। मतलब इन्होंने ना तो ज़्यादा कुछ पिछले ईयर से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट दिखाया है ना लॉस दिखाया है, बट पता नहीं देखिए। जबकि ये ऑलरेडी अगर देखा जाए वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ऑलरेडी ये देखिए ऑलरेडी 10% 10 to 12% ऑलरेडी ये गिरा हुआ है यहाँ से 3221 से ऑलमोस्ट 2688 यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद भी ये 2-3% आज गिर गया, 2% आज गिर गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर देखें, ये वीकली का कैंडल है, तो आज ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट दिया है मॉर्निंग में, और 7 पॉइंट निगेटिव होकर ये क्लोज हुआ है। और अगर आज बात करें कि आज टॉप गेनर कौन रहा है, तो एंजल वन देखते हैं। एंजल वन 18% से
आज हाई लगाया है, आज अच्छा खासा टॉप गेन किया है। एक्चुअली इसका ना जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है वो न्यू ज्वाइन किया है, इसके वजह से अच्छा खासा ये बुलिश रहा है। और ये तो क्यों ना कमाए भाई, बैठे बैठे कमा रहा है ब्रोकर, तो आजकल तो ब्रोकर का ही राज है। तो ये रहा है मोतीलाल, मोतीलाल ओसवाल है, फिर नेटवर्क 18 है, विजया है, ये सब अच्छा खासा आज मूवमेंट दिया है। अगर टॉप लूज़र की बात करें तो गोदरेज इंडिया, आयल तो ज़्यादा वैसे नहीं, 5% गिरा है, 5%, 6%, HDFC लाइफ 3%। तो ये है। और आज हम लोग ट्रेडिंग की बात करें तो आज हमने ट्रेडिंग किया था बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी था, तो 2-3 ट्रेड किया था, एक एक दो दो लॉट से। तो हमारा आज का प्रॉफिट है 2900 रुपीज़। तो आप देख लीजिए, हम लोग सेलिंग करते हैं, सेलिंग में डेली का टारगेट रहता है ओनली 1 to 2%। तो हम लोग उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। हमने पोजीशन बनाया, कुछ पोजीशन एडजस्ट करना पड़ा हमें। तो हमने फिन निफ्टी में 23,850 के ऊपर हमने 14 रुपीज़ का सेल किया था, इसको सेल किया था, और ये जीरो हो गया लास्ट तक। इसमें 700 का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद 24,000 को हमने सेल किया था, उसमें हमको 700 का ऑलमोस्ट 665 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर देखें तो यहाँ पे मॉर्निंग में हमने किया था बैंक निफ्टी के ऊपर 52,200 को हमने सेल किया था 117 में, और बाय किया 56 रुपीज़ में। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1900 का प्रॉफिट हुआ था। फिर बैंक निफ्टी में 52,000 को हमने सेल किया था, ये सेलिंग है, सेल किया था 154 में एंड बाय किया 105 में। तो ऑलमोस्ट 700 का इसमें प्रॉफिट है। तो ओवरऑल बाकी सब जो निगेटिव में वो हेज किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे 2900 का अपने को प्रॉफिट हुआ है। तो ये है अपना स्ट्रेटजी सेलिंग का। तो इसमें स्लो पैसा बनता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनता है, लेकिन बनता है। तो ये आप लोग भी शुरू कर सकते हैं, हेज करके थोड़ा कम मार्जिन लगता है। बाकी आपको अगर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।